नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, इस समय आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि आ चुकी है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के रूप में हम इसको जानते हैं। हमारे ब्रज में इसको कौमुदी उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। रासलीला भगवान कृष्ण ने इस समय की थी, इसलिए इसको कौमुदी उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ये जो शरद पूर्णिमा है, इस पर खीर का बड़ा महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में जब हम खीर रखते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है चंद्रमा की किरणों से, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। तो एक कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है कि ये पूर्णिमा 6 अक्टूबर की है या 7 अक्टूबर की है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 से प्रारंभ होगी और 7 तारीख को सुबह 9:49 को ये कंप्लीट होगी। तो जो त्योहार जो इनका जो पूजन किया जाएगा, इसका जो महत्व है, वो जो व्रत है, वो सारा का सारा 6 अक्टूबर का ही है। क्योंकि चूंकि रात्रि में 6 की रात्रि में चंद्रमा रहेंगे, तो इसलिए उसको 6 की रात्रि के हिसाब से हम इसको मानेंगे। मित्रों, चंद्रमा आपको पता है कि मन का कारक है। यदि हमारा मन ठीक नहीं है, तो चाहे फिर सावन का महीना ही क्यों नहीं हो, बारिश की झड़ी लगी हो, हमें वो पतझड़ सा प्रतीत होता है। तो ये जो समय है शरद पूर्णिमा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अपने चंद्रमा को ठीक करने का। इस समय जो पूजा होती है और जो खीर मैं आपको बता रहा हूँ प्रसाद के रूप में इसको लेते हैं, तो कैसे भी आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशानी में है, लंबे समय से अवसाद का शिकार है, आप इसको भोर के समय, भोर का समय यानी सूर्य के उदय से पहले, जब चंद्रमा की भी उपस्थिति रहती है 5 बजे के समथिंग, 5:30 बजे के समथिंग, ये खीर का प्रसाद थोड़ा सा आप उसको खिला दीजिए। आप इसके चमत्कारिक उपाय देखेंगे। सुनने में और कहने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन ये ट्रीटेड फॉर्मूला है। कई सालों से, कई वर्षों से आजमाया हुआ फॉर्मूला है दोस्तों। हम लोग आरएसएस की शाखा में जाते थे स्कूल कॉलेज के समय। तो शरद पूर्णिमा को हम बड़े भव्य तरीके से मनाते थे। इसकी मंदिर में प्रसाद का वितरण होता था, खीर का बहुत बड़े पैमाने पर सब लोग एकत्रित होते थे। तो वहां से शारदीय पूर्णिमा का हमने महत्व समझा है और तब से इसको देखा भी है। ये जो शरद पूर्णिमा है, इसमें कई सारी चीजें प्रारंभ होती हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो हम कहें नवविवाहिता हैं, जिनको हम कहेंगे, वो शादी के बाद वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं। तो वो पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। उस व्रत को हम इसी दिन से उठाते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से कार्तिक मास की भी जो शुरुआत होती है, और कार्तिक का जो 1 महीना पूरा व्रत का होता है महिलाओं के लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए, उसकी शुरुआत भी इसी शरद पूर्णिमा से की जाती है। तो इसलिए इस शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। सूखी लकड़ी के उपाय आपने शिव पुराण के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी या अन्य कई हमारे विद्वान लोग हैं, इनके माध्यम से सुने होंगे। तो ऐसे कई सारे उपाय शरद पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं, जो कि लक्ष्मी के आवक के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपके घर में सौहार्द लाना, आपके घर में समृद्धि लाना, आपके घर में मानसिक शांति लाना, पारिवारिक क्लेश को खत्म करना, दरिद्रता दूर करना, ये सारे उपाय शरद पूर्णिमा के माध्यम से किए जाते हैं। सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाता है इस दिन, इनकी भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके से शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। दोस्तों, आपको पता है हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट 75% रहता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं इसी से चलित होते हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे मस्तिष्क की जो स्थिति है, सारे डिसीजन उसी से तय होते हैं जीवन के। तो यदि हमारे चंद्रमा हमारे हॉरोस्कोप में 4, 8, 12 या 6वें घर में बैठे हुए हैं, या फिर नीच के हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मैं इसकी पूजा की विधि भी आपको
बता रहा हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है। खीर खाने के लिए कौन सा मंत्र हम जाप करते हैं, वीडियो के अंत में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दोस्तों पूर्णिमा 6 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ हो जाएगी। 4:48 से इसका प्रारंभ हो जाएगा और ये अगले दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 10 बजे तक ये रहेगी। तो अभिजीत मुहूर्त भी दोपहर में रहेगा 12 बजे। तो 12 बजे से 12:30 के समथिंग अभिजीत मुहूर्त है, उस समय भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। भद्रा भी इस दिन लग रही है, यानी जब से पूर्णिमा का आगमन हो रहा है दोपहर में 12:23 से, भद्रा भी उसी समय लग जाएंगी। रात में लगभग 10:30 पौने 11 तक ये भद्रा रहेंगी। तो बहुत से लोग भद्रा में शुभ कार्य नहीं करते हैं। ये भद्रा जो है ये मृत्यु लोक में निवास करने वाली भद्रा है, तो शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते। लेकिन हाँ, चंद्रमा की पूजा इसमें कर ली जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी यदि कुछ लोग मांगते हैं इसको, तो आप चंद्रमा की पूजा रात में इसके बाद भी कर सकते हैं। बढ़िया खीर इस दिन आप बनाइए घर में। सभी माता बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप गाय का दूध अगर मिल जाए तो बहुत अति सुंदर है, नहीं मिलता है तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें चावल और ड्राई फ्रूट्स डालकर, मीठा डाल के उसमें ये खीर तैयार कीजिए। जब ये खीर ठंडी हो जाए तो इसको आपको चांद की रोशनी में रख देना है, कोई ऐसे स्थान पर ढककर जिससे उसमें कीड़े मकोड़े ना जाएं और किसी बिल्ली या कुत्ते जैसे जानवरों की पहुंच से दूर हो। और इसको आप चांद की रोशनी में रखे रहने दें, इतने समय तक आप रख सकते हैं। और सुबह 4 बजे या 5 बजे इसको आप उठा लीजिए। और यदि आपके यहाँ जानवरों का वो डर है तो फिर आप इसको कम से कम 4 घंटे तो फिर भी रहने दीजिए, और उसके बाद फिर इसको उठा के आप प्रसाद के रूप में अपनी फैमिली में इसको बांटिए। आप कमाल देखिए, मानसिक रूप अवसाद का यदि कोई व्यक्ति शिकार है आपके घर परिवार में तो उसको बहुत लाभ इससे होगा। पूजा पाठ के लिए भी इसकी विधि है दोस्तों। लक्ष्मी जी के जितने मंत्र हैं, आप किसी भी कोई एक मंत्र को जाप करते हुए इस समय आप पूजन करिए। एक कलश स्थापित करिए। कलश स्थापित करने के लिए आपके पास चौकी या पटा है वो रख लीजिए, और उसमें एक लोटे में या एक मटके में पानी ले लीजिए। उसमें रोली है, हल्दी है, सुपारी है ना, ये सब चीज डाल दीजिए। और उस कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख के एक कटोरी में चावल भर के रख दीजिए। और वहां लक्ष्मी जी की कोई आपके पास मूर्ति है छोटी या तस्वीर है उसको स्थापित कर दीजिए। यदि नहीं है तो फिर एक सुपारी आप मान करके कि हम लक्ष्मी जी की स्थापना कर रहे हैं रख दीजिए। और पास में पटे पर आप गौरी शंकर की स्थापना कर दीजिए। लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी बिठा दीजिए, और जहां उनको बिठा उनके नीचे भी थोड़े थोड़े चावल रख दीजिए। और उसका रोरी, चंदन, गंगा जल, फूल पुष्प सब से इनका आप अच्छे से पूजन कर लीजिए। पूजन करने से पहले स्वयं के हाथ का आचमन खुद धोइए अच्छे से, 3 बार अपने हाथों से आचमन भी करिए। उसके बाद फिर आप पूजन करिए, है ना। ये पूजन आप करें। इसके बाद आप इसी खीर का भोग लगाना है जो आपने प्रसाद के लिए तैयार की हुई है। तो ये जो विधि है पूजा की, इसको हम किसी भी मंत्र के माध्यम से संपूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको कोई मंत्र जी का, लक्ष्मी जी का मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को भी 11 बार या 21 बार जाप करके और इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसमें जो विशेष महत्व है वो खीर का है, जैसा मैंने आपको बताया। इसको आप प्रसाद में भी लगाइए और इसको आप चांद की रोशनी में आप भी चांद की रोशनी में बैठेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और बहुत सुकून मिलेगा। कार्तिक का जो व्रत महिलाएं रख रही हैं वो भी इस दिन सत्यनारायण का व्रत रख सकती हैं, और इस खीर के प्रसाद का सेवन आपको जो है अगले दिन जब सुबह उठो तो उस समय आपको करना है। इस प्रकार से ये शरद पूर्णिमा को आपको मनाना है। बहुत ही लाभदायक, खास तौर से ये पूर्णिमा सिद्ध होती है जिनके चंद्रमा कमजोर हैं उनके लिए। तो ये सब उपायों से चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए एक मंत्र भी है, और उस मंत्र में उसको हम बोलते हैं कि चंद्र रूप भगवान तुम अमृत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। क्या बोलना है आपको?
चंद्र रूप भगवान तुम, मत अब सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इस मंत्र का आपको जाप करना है चंद्रमा से स्तुति करते हुए, और उनको गंगा जल, डले हुए जल से अर्घ देना है और खीर वहां रख देना है, जिसको आपको प्रसाद में पाना है। कनक धारा स्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। लक्ष्मी से जुड़े हुए जितने भी मंत्र हैं, जितने भी स्रोत हैं, इनमें से किसी का भी आप जाप कर सकते हैं, स्पेशली इस दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आपके घर में समृद्धि भी आएगी, आपके घर में शांति भी आएगी और सुख भी आएगा। माने आपका मन में जो संताप है, वो संताप आपका दूर हो जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, इसका जाप करते हुए आप जो है कमलगटा की माला से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। पंचोपचार के माध्यम से ये सब पूजा करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि पांचों चीजें इसमें यूज करना है, जिसमें अक्षत है, जल है, आपका फूल है, फल है। इस प्रकार से जाप करते हुए इस पूजा को आप संपन्न करिए। निश्चित तौर से ये शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। संयोग की बात देखिए कि ये शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन ही पड़ रही है और सोमवार के दिन चंद्रमा का वार है। तो ये ऐसे संयोग प्राय कम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपके काम आए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।